अमरकंटक में प्रणाम नर्मदा युवा संघ द्वारा मां नर्मदा विमर्श कार्यक्रम हुआ संपन्न। मां नर्मदा सेवा परिक्रमा के तहत 1500 से अधिक दिन से अखंड निराहार समर्थ सदगुरु भैया जी सरकार का हुआ आगमन। उन्होंने सभी परिक्रमावासियों को आशीर्वचन प्रदान किया। वहीं इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी शामिल हुए। प्रणाम नर्मदा युवा संघ द्वारा मां नर्मदा विमर्श कार्यक्रम के द्वितीय सत्र का आयोजन अमरकंटक के रामघाट में किया, जिसमें मां नर्मदा सेवा परिक्रमा नर्मदा क्षेत्र के सिद्ध संत नर्मदा मिशन के संस्थापक समर्थ सदगुरु भैया जी सरकार ने अपना आशीर्वचन प्रदान किया। इस अवसर पर भैया जी सरकार ने मां नर्मदा की महत्ता, मैकल पर्वत तथा अमरकंटक के महत्व एवं मां नर्मदा परिक्रमा के महत्व पर विस्तार से वर्णन किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, पूर्व सांसद राजेंद्र सिंह सोलंकी, नर्मदा मंदिर के समस्त पुजारीगण, 1500 से अधिक परिक्रमावासी सहित प्रणाम नर्मदा युवा संघ से अध्यक्ष विकास चंदेल तथा हरीश धुर्वे सहित अमरकंटक नगरवासी उपस्थित रहे। इस दौरान 300 से अधिक दीपक भी प्रज्वलित किए गए। श्री शक्ति शरणम मम, सभी बोले। एक स्थान पर, तीर्थ पर, असाधारण तीर्थ पर है कि ये भूमंडल का वो तीर्थ है जहां विंध्याचल और सतपुड़ा मिला। संधि क्षेत्र को हमने अमरकंटक, और आज हम उस पर्वत राज की, जैसे प्रयाग को तीर्थों का राजा बोलते हैं, ऐसे ही अमरकंटक पर्वतों का राजा है। ये हम बैठे हैं पर्वतों का राजा, तीर्थों का राजा। जैसे प्रयाग है वैसे ही पर्वतों का राजा ये मैकल अमरकंटक। ये वो भूमंडल का स्थान है जहां पर सती के दाया और बाया नितंब गिरा, और जहां जहां अंग गिरे वहां स्वयं महादेव ने अपने हाथों से उन पीठों की स्थापना की। समूचे भूमंडल में मात्र अमरकंटक ऐसा है जहां पर सती भगवती के दाया और बाया नितंब गिरता है। और जिन स्थानों पर दाया और बाया नितंब गिरता है, आज दुनिया से नर्मदा उद्गम, जहां मैया का कुंड है, जहां परिक्रमावासी कल तट परिवर्तन करेगा और पूजन करेगा, वो नर्मदा मैया का कुंड, वो रेवा कुंड ही वो आद्य शक्ति भगवती का वो पीठ है। और दूसरा नितंब गिरा वो सोनभद्र के उद्गम में, तो वहां दूसरा शक्ति पीठ है। तो अमरकंटक आद्य शक्ति के दो पीठ, जो अमरकंटक की यात्रा करता है और जो अमरकंटक इस पर्वत पर आता है, ये भूमंडल का वो स्थान है जहां एक नहीं 2 शक्ति पीठों का दर्शन वो कर लेता है। असाधारण ये आद्य शक्ति पीठ है। यहाँ पर वो आचार्य भी बैठते हैं जिनकी पीढ़ियां, 1 पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, मुझे लगता है 7-8 पीढ़ी हो गई होगी, 14 पीढ़ी बैठी है। लो हाथ, आज पूरा भारत के 10 राज्यों का, और न जाने और भी यदि है तो न जाने पूरा एक छोटा भारत ही बैठा है। आज 11-14 पीढ़ी, ये 14वीं पीढ़ी बैठी है। जैसे कहते हैं कि इस नर्मदा मैया की परिक्रमा एक ऐसी साधना, और पहली परिक्रमा वो अल्प आयु का बालक जो शिव उपासना करते करते चिरंजीवी हो गया, मार्कंडेय महामुनि ने पहली परिक्रमा की। पहली परिक्रमा, पहली साधना। परिक्रमा ये वो साधना है, यात्रा नहीं है। नर्मदा मैया की परिक्रमा साधना है, एक ऐसी साधना, इतनी सहज साधना जहां चलना साधना कहलाती है। ये वो मैया का पथ है जहां चलना साधना कहलाती है। कोई जाने अनजाने में यदि बैठ जाता है तो ये दुनिया का वो पथ है, भूमंडल का वो पथ है जहां बैठना उपासना बन जाती है। चले तो साधना है और बैठे तो आराधना है, उपासना है। ऐसी देवी भगवती का हमें तट और हमें वो पथ मिला है जहां चलना साधना कहलाती है। असाधारण। और साधना तो किसी भी देवी देवता की हम करेंगे तो साधना तो कल्याण ही करती है।
साधना के मूल में कल्याण है। तुम किसी भी शक्ति की साधना करोगे, देवी देवताओं की साधना करोगे, वो जीव का कल्याण करती है। लेकिन नर्मदा परिक्रमा, ये परिक्रमा जिस पर हम पथ पर सिर्फ सुबह से लेके वो सूर्यास्त तक भक्त प्रेमी चलता है, जहाँ चलना साधना कहलाती है। ये वो साधना है जो घर परिवार का एक व्यक्ति करता है, और दुनिया में एकमात्र ऐसी साधना है जो घर परिवार का एक व्यक्ति करता है, और ये साधना उसके कुल का उद्धार कर देती है। कुल का उद्धार करने वाली साधना है, बोले क्या है? बोले नर्मदा परिक्रमा है, जो एक ऐसी साधना तो घर का एक व्यक्ति करता है, और ये साधना उसके कुल का उद्धार कर देती है, कुल को तारने वाली साधना। बोले भैया कौन सी है जो घर परिवार का एक व्यक्ति साधना करे और उसके सारे कुल का उद्धार कर दे? ये जगत में एकमात्र साधना है जिसको परिक्रमा कहते हैं। साधना कुल का उद्धार करने वाली साधना है। क्या मात्र चल रहा है? पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा भूखंड में ऐसा कौन सा पथ है जहां चलना साधना कहलाती है? तो वो केवल और केवल नर्मदा मैया का वो पथ है जहां चलना साधना कहलाती है। असाधना और बड़ी सहज साधना है, और व्यक्ति साधना करता है, लेकिन ये ऐसी साधना है, इतनी सहज साधना है कि इस पथ पर चलते चलते ये वो दुनिया का असाधारण पथ है जहां चलने से देव प्रसन्न हो जाते हैं, जहां चलने से पितर संतुष्ट हो जाते हैं। पूरी दुनिया में कौन सा पथ है जहां चलने से देव पितर पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं? पूरी दुनिया में कौन सा पथ है जहां चलने से परमात्मा और ईश्वर, ये वो साधना है। साधना तो परमात्मा ईश्वर के साक्षात्कार की बहुत सारी है, ध्यान साधना बहुत सारी है दुनिया में, लेकिन ये साधना परमात्मा और ईश्वर का सिर्फ साक्षात्कार ही नहीं कराती, ये साधना उस साधक के समक्ष परमात्मा ईश्वर को साक्षात खड़ा कर देती है। ये सिर्फ साक्षात्कार की साधना नहीं, ये तो उन शक्तियों से साक्षात जो मिलन करा दे, ये वो साधना है जो हरि से मिला दे, परमात्मा ईश्वर से साक्षात खड़ा कर देती है, ये वो साधना है। हमारे लिए तो ये जीता जागता शिव और शक्ति का वो स्वरूप है। हम तो पेड़ और पहाड़ों को भी देवता के रूप में पूजते हैं, हम तो पेड़ पहाड़ों को भी परमात्मा और ईश्वर के रूप में हम पूजते हैं। ये सनातन है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी मान्यता है। और हमने ही नहीं, हम तो उस प्रभु श्री राम का चिंतन करते हैं जो कामदगिरी से प्रार्थना करते हैं, वही तो है राम। हम तो उस कृष्ण का चिंतन करते हैं जो गोवर्धन को अपना स्वरूप बताते हैं और खुद को गिरिराज बताते हैं। कोई तो बात होगी कि पहाड़ों को पूजना सिखा दिया, और पहाड़ों से प्रार्थना स्वयं मेरा परमात्मा और ईश्वर करता है, और इन्हीं पेड़ पहाड़ों को अपना स्वरूप बताता है कि वृक्ष ही प्रत्यक्ष है। देखो हमें विंध्याचल मिला, देखो हमें सतपुड़ा हमारे पास में है, हिमालय है, अरावली की पर्वतमालाएं हैं, पश्चिम की पर्वतमालाएं हैं। इस भूमंडल में असाधारण शक्ति जहां से प्रकट हुई, और वो शक्तियां विंध्याचल हिमालय से, अरावली पर्वतमालाओं से प्रकट हुई। थोड़ी देर के लिए बंद कर रहा, ये कोई साधारण पर्वतमालाएं नहीं। हमने दुर्गा, हम शक्ति की आराधना करते हैं दुर्गा के रूप में। दुर्गा को क्या बोलते हैं? गिरिजा। दुर्गा मैया का एक नाम क्या है? गिरिजा। गिरिजा का मतलब क्या हुआ? पहाड़ों से उत्पन्न शक्ति, उसको गिरिजा बोला।
त्रिकुटा, जो त्रिकूट पर्वत पर वो वैष्णवी त्रिकुटा दुर्गा, पहाड़ों से उत्पन्न वो शक्ति जिसको हमने गिरिजा बोला। दुर्गा का दूसरा नाम क्या है माता का? गिरिजा, वो आदि शक्ति भगवती। पहाड़ों से उत्पन्न देवी, पहाड़ों से उत्पन्न वो हुई वो शक्ति जो सिर्फ हमारे जीवन का आधार नहीं, ये समूचे जीव जगत और ब्रह्मांड का आज भी आधार बनी हुई वो शक्तियां हैं जो इस देवधरा भारत के इन पर्वतमालाओं से प्रकट हुई। देखो नर्मदा, देखो वो नर्मदा कहां से प्रकट हुई? जहां विंध्याचल और सतपुड़ा जैसे भरत मिलाप हुआ, हनुमान जी महाराज 11वां रुद्र, दादा और भरत का जैसे मिलाप होता है। थोड़ा मेरी दृष्टि, कहते ना गुरु एक दृष्टि देता है। गुरु और गोविंद ने कुछ नहीं दिया, हर युग सदी में क्या दिया? एक दृष्टि दी। गुरु गोविंद ने क्या दिया? एक विचार दिया। और जो गुरु और गोविंद के मुख से वो विचार निकला वो सिर्फ जीवन का आधार नहीं, इस समूचे जगत का आधार बन गया। ये युग और सदी साक्षी है, बस एक विचार दिया है। गुरु क्या देता है? एक विचार देता है, एक भाव देता है। जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गोविंद ने क्या दिया? उसके तो हाथ लड़खड़ा रहे थे, उस कर्तव्य पथ पर, उस धर्म युद्ध के लिए वो तैयार ही नहीं, कारण उसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि वो अलग दिखा रही थी। लेकिन वहां गोविंद कहते हैं तो मेरी नजर से देखो। तो वहां पर क्या दिया गोविंद ने? एक दृष्टि दी। गोविंद ने वहां कुरुक्षेत्र में एक विचार दिया। तो हर युग सदी में वो गुरु और गोविंद एक विचार देता है, एक दृष्टि देता है, एक भाव का प्रकटीकरण चित्त के अंदर लाता है, प्रकट करता है। और वही विचार वो जीव जगत का आधार हो जाता है। और तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन इतना जरूर समझ में आता है कि नहीं, और मैं बोलता भी वो गुरु और गोविंद ने जो दृष्टि दी, कहते ना कि कुरुक्षेत्र में वो विराट स्वरूप का दर्शन कराया और एक विचार दिया। लेकिन हमें जो गोविंद का और गुरु का स्वरूप दिखाई दे रहा है, लेकिन वो नजर तो मेरी माँ की है, वो दृष्टि तो वो मेरी माँ की है। और मैं हमेशा कहता हूं ये दृष्टि मेरी दृष्टि है माँ, और ये सृष्टि है माँ। ये दृष्टि भी है माँ जिससे हम देख रहे हैं, और ये सृष्टि समूची भी है माँ। तो मैं क्या कहता? मेरी दृष्टि है माँ, और ये सृष्टि भी है माँ, मेरा अस्तित्व है माँ, मेरी भक्ति है माँ, ये शक्ति है माँ, ये पहचान है माँ, सर्वत्र है माँ। सिर्फ माँ, एक ही सत्य है, वो है माँ, माँ। और आज हम ऐसी एक माँ के प्राकट्य स्थल पर आज हम बैठे हैं, और जैसे भरत का मिलाप होता है हनुमान जी महाराज से, 11वें रुद्र से, दादा से, है ना, तो थोड़ी देर के लिए हमारी दृष्टि से देखना कि विंध्याचल को तुम दादा समझ लो, थोड़ी देर के लिए। और है वो हिमालय अभी बालक है, और विंध्याचल को क्या बोलते? दादा है। तो विंध्याचल को तुम दादा समझना, और सतपुड़ा को तुम भरत समझ लो, तो समझ में आ जाएगा। सतपुड़ा का त्याग जैसे भरत का त्याग है, वैसे सतपुड़ा का वो त्याग भरत के जैसे। और विंध्याचल वो दादा है। यदि सामर्थ्य देखना है दादा की, तो देखे फिर दुनिया विंध्याचल को। तो जैसे दादा और भरत का मिलाप हुआ, ऐसे ही विंध्याचल और सतपुड़ा जहां मिलता है,
ये बिल्कुल भरत मिलाप जैसे है कि सतपुड़ा को भरत जी समझ लो और विंध्याचल को तुम दादाजी समझ लो। देखो, एक तरफ धैर्य है और दूसरी तरफ शौर्य है। जहां धैर्य और शौर्य की संधि होती है उसको दुनिया अमरकंटक कहती है। और धर्म के दो लक्षण है। ये प्रवचन नहीं हो रहा, ये प्रवचन वाला नहीं बैठा। जो माँ के तट पर जी रहा है वो बैठा है, वचन वाला बैठा है, प्रवचन वाला नहीं समझना। तो ये अमरकंटक क्या है? जहां धैर्य और शौर्य ये धर्म के लक्षण है। धर्म के आचार्य भी बैठे हुए, यदि कुछ हो तो बिल्कुल मुझे टोक देना। हाँ, आचार्य को बिल्कुल हमने बोला है, आसन पे हम तो बिठाल के ही रखते हैं कि नहीं। धर्म के दो लक्षण, धैर्य और शौर्य, ये धर्म के दो लक्षण, धैर्य और शौर्य। और जहां धैर्य और शौर्य की संधि होती है ये वो अमरकंटक है। शौर्य देखना है तो छिपा है विंध्याचल में, और धैर्य यदि किसी को देखना है तो छिपा है सतपुड़ा के उन पर्वतमाला में। ये धैर्य और शौर्य की संधि है जहां धर्म प्रकट होता है। ये धैर्य और शौर्य का वो संधि हुआ जहां पर जीवंत धर्म प्रकट होता है। ये वो दो महाशक्तियों का मिलन जिस स्थान पर होता है उसको दुनिया मैकल के रूप में, अमरकंटक के रूप में हम देख रहे हैं। ये कोई साधारण पर्वत नहीं, असाधारण है। जहां स्वयं देवादिदेव, स्वयं साधना न जाने कितने वर्षों तक इसी मैकल पर, इसी अमरकंटक पर स्वयं महादेव साधना में लीन रहते हैं। असाधारण है। सारी दुनिया नर्मदा मैया के देवी भगवती के प्राकट्य से इस अमरकंटक को जानती है। लेकिन उससे भी पूर्व हम थोड़ा यदि चले तो हमारी मान्यता है कि जैसे हम बोलते हैं कि सारी दुनिया के लिए ये नदी है, हमारे लिए तो साक्षात भगवती है, हमारे लिए तो साक्षात ये शक्ति है। हमने तो नदी के रूप में भगवती को पाया है, हमने तो नदी के रूप में हमने शक्ति को प्राप्त किया है। और एक हम ही है दुनिया में जो सती के रूप में भी हमने भगवती को पाया है। एक ऐसी भगवती सती के रूप में जो सृष्टि के कर्ताओं को पालने में झुला देती है और अपने आंचल से सृष्टि के कर्ताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को आहार करा देती है। देख माता अनुसैया हमें मिली सती के रूप में। ऐसी भगवती जो सृष्टि के कर्ताओं को पालने में झुलाने की सामर्थ्य रखती है। देख वो सती माता अनुसैया हमें मिलती है जो अपने आंचल से सृष्टि के कर्ताओं को आहार करा देती है। और दूसरी नदी के रूप में भगवती मिली है जो अपने द्वार पर सृष्टि के कर्ताओं को खड़ा कर देती है। एक नदी के रूप में भगवती मां नर्मदा हमें मिली है। देखो, असाधारण है, अकाट्य है। नदी के रूप में भी भगवती को हमने पाया और सती के रूप में भी हमने भगवती को पाया। ये हमारी परंपरा है, सनातन ये है, ये धर्म, ये संस्कृति है। लेकिन उससे पहले भी जो सती, जो शिव के साथ संधि हुई, बोलते कि शिव की जब अवहेलना होती है महादेव की तो वो सती अग्नि कुंड में